राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि भगवान के जितने भी धाम है उसमें जो तारतम्य है उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्रजमंडल को माना गया है। और ब्रजमंडल का भी जो सार है, जहाँ निरंतर श्रीधाम जहाँ निरंतर श्यामा श्याम मधुर केली अनंग केली की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वो वृंदावन धाम सर्वोत्तम महानुभावों ने, विद्वजनों ने, भक्तों ने स्वीकार किया है। शास्त्रों ने उनको मुक्त कंड से
श्रेष्ठतम बताया है। तो कल ऐसे श्री धाम वृंदावन की शोभा हम लोग स्मरण किए थे, उनकी महिमा को नमस्कार किए थे। आगे स्मरण करेंगे नानारत्नमयैर्विलक्षणफलैर् नानाप्रसूनोद्गमैः नानापल्लवपत्रगुच्छकलिका वृन्दादिभिः सुन्दरैः नानाश्चर्यविसारि सौरभभरैरानन्दखेलारुतेर् नानाश्चर्यविसारि सौरभभरैरानन्दखेलारुतैः नानाश्चर्यखगैर्मनोममहितं वृन्दाटवीसाखिभिः वृन्दाटवीसाखिभिः। नाना रत्नमयैर्विलक्षणफलैर्नाना प्रसूनोद्गमैः। जो श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष हैं वो दिव्य मणिमय हैं। कोई नील मणिमय है, कोई रक्तक मणिमय है, कोई उज्ज्वल मणिमय है। नाना प्रकार के उनके अंग प्रति अंग से दिव्य मणिमय आभा निश्रित हो रही है। नाना रत्नमयैर, ये जितने भी वृक्ष हैं वे मणिमय हैं, रत्नमय हैं। और विलक्षण फलैर, विलक्षण विलक्षण माने दिव्य दिव्य फलों से, माने पके हुए उसमें फल हैं, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रस से भरा हुआ, अतिशय सुस्वादु सुस्वादु, मधुर मधुर, दर्शन से चित्त को चुराने वाले, प्रसन्न से आनंद वर्धन करने वाले, और पान और ग्रहण करने पे रस की सृष्टि करने वाले, भारी संतुष्टि देने वाले सुंदर मणिमय फलों से ये जो वृक्ष वर्ग हैं ये सुशोभित हैं। नाना प्रसूनोद्गमयी है। और उन वृक्षों में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प गुच्छे के गुच्छे प्रकट हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। नाना पल्लव पत्र गुच्छ कलिका वृंदादिभिः सुंदरैः। और उसमें नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पल्लव भी लगे हुए हैं, पत्ते भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं, कलिकाएं भी लगी हुई हैं, फूलों के गुच्छे भी लटक रहे हैं, संकुलान की शोभा हो रही है। और ऐसे पल्लवों के असंख्य भरमार है और फूलों के गुच्छे असंख्य असंख्य हैं। उसमें अनेक कलिकाएं जो अभी विकसित नहीं है उनका भी दर्शन हो रहा है, और नाना खिले हुए फूल भी उसमें सुंदर दर्शन दे रहे हैं। और ये असंख्य रूप में हैं और बड़े सुंदर मनोहारी मनोहारी हैं, दर्शन मात्र से चित्त को चुराने वाले हैं। नानाश्चर्य विसारि सौरभ भरई रानंद खेला रुते, रानंद खेला रुते। और नाना, जैसे मौलसरी की खुशबू अलग होती है, कदम की खुशबू अलग है, कल्प वृक्ष के जो फूल हैं उनकी खुशबू इन सबसे भिन्न है, आम्र की मंजरी है उनकी खुशबू अलग है। ऐसे जो नाना आश्चर्य में डाल देने वाले जो सौरभ से भरे हुए सुमनस हैं, फूल हैं, पल्लव हैं, पत्र हैं, कलिका हैं, इन सभी से बहुत सुंदर सुंदर खुशबू निकल रही है। और देखो, कदम की अलग बात है, मौलसरी की अलग बात है, आम्र की अलग बात है, कल्प वृक्ष की अलग बात है। सबकी खुशबू, सबके पत्ते, सबके पल्लव, सबकी जो कलिकाएं ये अलग 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 हैं। और ये जो जितने भी हैं ये आनंद खेला रुते, और आनंद में ये मानो जब डालियां हिलती हैं ना
हवा की जोर से वृक्ष दोलायमान होते हैं, तो उनकी सुर भी और जो है दिग दिगांतर में, दिशा में, विदिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अनेक जो और दिशाएं हैं उनमें सुर भी फैल जाती है और इनकी डहडहाती हुई महमहाती हुई बहुत सुंदर शोभा होती है। और नानाश्चर्य खगैर मृगैर मन मम हृतम वृंदाटवी शाखी भी। और इन वृक्षों पे इनकी पराग को पान करते हुए, इस पे कोलाहल मचाते हुए अनेक पंछी वर्ग हैं, वे क्रीड़ा कर रहे हैं इस डाल से उस डाल पर, ऊपर वाली डाल से नीचे वाली डाल, बीच वाले पे अनेकों जो डालियां हैं वृक्षों में, उन पे वो उड़ उड़ करके और क्रीड़ा करते हुए, परस्पर में होड़ा होड़ी मचाते हुए, प्रिया प्रीतम का नाम लेते हुए, बहुत सुंदर कोलाहल करते हुए इन वृक्षों पे वो खेलते रहते हैं। और नानाश्चर्य खगैर मृगै मनो ममृतम वृंदाटवी शाखी भी। और जो अनेकों प्रकार की जो खग हैं, जैसे मोर मोरी हैं, सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, तोता तोती हैं, और चकोर चकोरी हैं, कोकिल कोकिला हैं, ऐसे जो पंछी वर्ग हैं वे इन वृक्षों पे उड्डीयमान होते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, कोलाहल मचाते हुए मम हृतम वृंदाटवी शाखी भी, ये हमारे मन को हरण कर रहे हैं, पल पल में आनंद से भर रहे हैं। इन्होंने मानो हमारे चित्त को हृतम चुरा लिया है, हरण कर लिया है। ऐसी वृंदावन की जो छटा है उनको ये स्मरण करके आनंद मग्न हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। नाना रत्न मयोरुषाखी रुचिरई नाना मणि पक्षी भी, नाना रत्नमय प्रसून निचयी रत्नामृतांगै फलैः नाना रत्न सुधा मरंद लहरी निषंदिभिः साखिभिः नाना रत्नमयस्थलीषु लसितैर् दे दीप्ति वृंदावनम, दे दीप्ति वृंदावनम। नाना रत्नमयो शाखी रुचिरे। अभी हम लोग वृक्षों की शोभा स्मरण किए थे, उनकी झांकी स्मरण किए थे। फिर कह रहे नाना रत्नमयोर शाखी रुचिरे। और ये जितने भी नाना प्रकार के, नाना जाति जाति के ये जो वृक्ष वर्ग हैं, इससे श्रीधाम वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं। रुचिरे नाना मणि पक्षी भी, और पक्षी भी देखो, हम लोग यहाँ तोता देखते हैं हरे रंग के, मोर देखते हैं जो चित्रकारी से युक्त हैं। मोर भी अनेकों रंग के होते हैं। कहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ मोर सफ़ेद रंग के होते हैं। तो लोक में भी देखा जाता है रंग बिरंगे। और प्रिया प्रीतम के धाम में नाना मणि पक्षी भी, जैसे पक्षियों, जो पक्षी हैं वे लाल रंग के भी हैं, पीले रंग के भी, हरे रंग के भी हैं, सफ़ेद रंग के भी हैं। जिसको जो पंछी हम लोग लोक में ऐसे देखते हैं वे भी नाना जाति के हैं, नाना वर्ण के हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में वो पक्षियों की अनेक जातियां हैं, अनेकों प्रकार हैं, अनेकों उनका स्वरूप है और अनेकों वर्ण के हैं, रंग रंग के हैं। और श्रीधाम वृंदावन में जहाँ तहाँ वो क्रीड़ा कर रहे हैं। नाना मणिर पक्षी भी और नाना रत्नमय प्रसून निचयी। और जो वृक्ष भी हैं वो मणिमय है, इस मणियों से प्रकाश निकले हैं। उनसे कोटि कोटि गुना ज़्यादा मधुर, नेत्र को चुराने वाला, हृदय को चुरा लेने वाला, रोम रोम को आनंद से भर देने वाला, ऐसा दिव्य दिव्य उसे सुमनस के गुच्छे गुच्छे वहाँ लटके हुए, आंदोलित होते हुए, सुरभि
निपतित करते हुए वे वृक्ष जो हैं वो शोभा पा रहे हैं। नाना रत्नमय प्रसून निचयी रत्नामृतांगई फलई है, रत्नामृतांगई फलई है। और जो फल भी हैं जैसे मानो सेव है, अनार है, अमरूद है, आम है, जामुन है, लीची है, बादाम फल है, सीताफल है, जितने भी फल हैं, कदली फल है, ये भी बड़े ही आकर्षक हैं और इनसे भी दिव्य मणिमय कांति छर रही है, जिनको दर्शन करके प्रियालाल बड़े मुग्ध होते हैं, सखी जन बहुत आनंदित होती हैं। मणिमय है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि जलमय, तो जिसमें मयट प्रत्यय लगाते हैं, मयट प्रत्यय होता है, जैसे अग्निमय, जलमय, सुखमय, दुखमय, तो वहाँ उसकी अधिकता दिखाई जाती है। तो ये जो वृक्ष हैं ये कोई पंचभौतिक नहीं है, तो इनके फल भी पंचभौतिक नहीं है, मणिमय है, तो एकदम बिल्कुल मणिमय ही है वो। न उसमें कोई छिलका है, न गुठली है, न सड़ा है, न टेढ़ा है, न मेढ़ा है, न कच्चा है, न अधपका है, सभी पके हुए सरस और सुस्वादु सुस्वादु हैं और बहुत चमकते चमकते से बहुत उनसे कांति छर रही है। तो नाना रत्नमय प्रसून निचयी ना रत्नामृतांगई है फलई। और स्वाद में ये जो फल हैं अमृत को भी अपने स्वाद से फीके कर देने वाले सुस्वादु सुस्वादु हैं, मधुर मधुर हैं। राना रत्न सुधा मकरंद लहरी निशंद भी साखी भी। और उन सुमनों से जो नाना रत्न में जो फल हैं और वो जो सुमन नाना रत्न सुधा मरंद लहरी, सुधा मरंद लहरी निशंद भी साखी भी। और भैया जो वृक्ष है ना उससे मधु की धारा, सुधा होती है मधु, मधु मन अमृत, उनके उनकी डालियों से पल्लवों से जैसे वर्षा में बूंदें टपकती हैं वैसी सुधा अमृत की वर्षा सी हो रही है, उसकी धारा सी बह रही है। जैसे कहते हैं ना कि द्रवत द्रुमनते रस की धारा आनंद मोद कियो विस्तारा। और उनकी दिव्य खुशबू है, दर्शन है और मन विचित्र शोभा है वृंदावन के वृक्षों की कि उनसे अमृत की धारा बह रही है। नाना रत्नमय स्थलीसु, और अनेकों स्थलियां हैं, अनेकों रासमंडल है, अनेकों मंडल है, अनेकों कुंज हैं, अनेकों मार्ग हैं, उपमार्ग हैं, रोसपट्टियां हैं और राजमार्ग हैं, वीथियां हैं, उपमार्ग हैं, गोला मार्ग हैं, ये सभी मणिमय हैं। मैंने एकदम मणिमय चमकते चमकते हुए कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार नाना रत्नमय स्थलीसु। प्रिया प्रीतम की जो क्रीड़ा स्थली है वो भी, जैसे आप लोग यहाँ से जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में तो जाएंगे तो थोड़ी जैसे मंदिर के पास जाएंगे तो थोड़ा एक मंडल सा मिलता है ना, चारों ओर थोड़ी चढ़ना पड़ता है, फिर सुबह फ्लैट नुमा बिल्कुल एकदम समतल मिलता है, मैंने उसको मंडल कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। तो ऐसे जो भी कुंजे हैं, महल हैं, बहुत सुंदर वो मंडलाकार चारों तरफ मंडल है और वो बहुत ही कोमल है, सुकुमार है और उसे विचित्र विचित्र कांति कह लसितैर दे दीप्ति वृंदावनम। इस प्रकार वृक्षों से, बल्लियों से, पत्तों से, पल्लवों से, फूलों से और डालियों से, वृक्षों से, बल्लियों से, पशुओं से, पक्षियों से, फल से और उनकी सुरभि से, मार्ग से, मंडल से, कुंज से, महल से, ये श्रीधाम वृंदावन जो है लसिते दे दीप्ति वृंदावनम, श्रीधाम वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। सखी तरुण तमालः कश्चिदस्मिन् कुञ्जे वरकनकलतावत् कौतुकात् पर्यरम्भी। अहह सतुवालान् में पश्य नाकारि किं वा कथमिव कुटिला में प्रत्ययं यान्तु सख्यः। सखी तरुण तमालः कश्चिदस्मिन् कुञ्जे,
कितनी बढ़िया बढ़िया सी लीला है। कैसी, जैसे वो छद्म लीला होती है ना, छद्म लीला मैंने छल करके जो लीला प्रिया प्रीतम बिलसते हैं, धोखा धोखा तो नहीं कहेंगे, छल कपट के द्वारा, वो भी बहुत सरस। जैसे लाल जी ब्रज में उनकी जो लीलाएं हैं, उसमें लाल जी कभी सांवरी सखी बन बन के आते हैं तो इसको छद्म लीला के, कभी मनिहारिन बन के आते हैं, कभी चूड़िहारिन बन के आते हैं, कभी मालिन बन के आते हैं, कभी रंगरेजिन बन के आते हैं, और कभी मनिहारिन समझते हैं ना, जो पहले मड़ियों की माला बेचा करती थी पहले महिलाएं, वो गली गली में, तो ऐसे मड़ियों की माला लेकर के, कटिकौंदनी लेकर के, आभूषण वाली लेकर के, कभी मेहंदी वाली, कभी चितेरिन लीला, है ना, चितेरिन बने चित्र बने, कपोलों पे चित्र बनाएंगे, कर कमल में चित्र बनाएंगे। तो ऐसे लाल जी जो है अनेकों रूप बदल बदल करके, छद्म धारण करके, माने बनावटी वेश धारण करके, और प्रिया जो के संग बहुत सुंदर सुंदर लीला विस्तार करते हैं। ऐसी सुंदर जगह यहाँ कह रही, सखी तरुण तमाल कश्चिदस्मिन् निकुंजे वर कनक तमालवत कौतुकात परिरंभी। सखी, मैं तुमसे एक बात बताऊं, ये सबसे कहवे लायक बात नहीं है, कि अभी इस कुंज में एक तरुण तमाल, जैसे श्याम वर्ण का एक बहुत सुंदर अनिर्वचनीय तरुण किशोर आया, और बहुत सुंदर जो कनक लतावत, जो मेरा कलेवर है ना, माने मैं कनक लता की छटा को तिरस्कार करने वाली हमारी गौर किशोरावस्था की हमारी देह है, वो जो किशोर आया बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का था। ऐसा लगता था कि मानो को दिव्य तरुण तमाल की छटा को छीन रहा है, और सखी कौतुकात परिरंभी, और आकर के मुझे झट आलिंगन कर लिया। सतु बलान में पश्य नाकार्य किं वा कथमिव कुटिला में प्रत्ययम यान्तु सख्यः। कह रही हैं कि स तु बलान में पश्य न कार्य, मैं तुझे क्या बताऊं सखे, उसने मेरे संग क्या क्या नहीं किया, वो बलपूर्वक उसने मेरे संग क्या क्या नहीं किया। एक ही बात उन्हें केवल बताया है, एक संदर्भ बता रही हैं, और कह रही हैं फिर एक कह देती हैं कि पता ना तुम्हें क्या पता उसने क्या क्या नहीं किया। तो कह रही हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है सखी, बड़ी सोचनीय बात है। मैं तो इसी चिंता में डूब रही, कौन था वो अचंचक आया और झट ऐसे मुझे आश्चर्य में डाल करके, और झट वो तिरोहित हो गया। किम वा कथम इव कुटिला में प्रतिम यान्तु सख्य। सखी, ऐसे हमारे संग उन्होंने प्रेम दान किया है, लेकिन सखी तू ही बता, इस बात को हमारी जो सखियां हैं वो भला कोई मानेंगे क्या? कोई नहीं मानेंगे कि चल चल तेरे संगे से, इतनी आसान बात है क्या? तो मैंने ऐसी हमारे संग उन्होंने लीला की, ऐसा हमें सुख प्रदान किया, ऐसे रस में डुबा दिया। लेकिन सखी, जो मेरी ये कुटिला कुटिला में प्रत्यम यहाँ तो सख्य, हमारे जो सखी वृंद हैं, संस्कृत में प्रत्यय मन होता है विश्वास करना। हम इस बात को कौन विश्वास करेंगे? कोई इस बात को नहीं मानेंगे, हमें झूठी ठहरा देंगे। तो कितनी सुंदर लीला है बेचारी है, सुंदर प्यारे श्याम सुंदर किशोरावस्था के सुंदर वस्त्र आभूषण से आभूषित, और अचंचक आकर के उस उनको निहाल कर देते हैं, और वो उसी आनंद में मगन होकर के एक ही बात कहती हैं, और कह रही कि पता न मेरे संग क्या क्या किया, तुम क्या समझोगी इस बात को। तो आनंद मग्न हो रही हैं, और मैंने कहते हैं कि पाँव जो धरती पे नहीं पड़ रहा है, बहुत सुख मग्न है, बावरी सी है गई हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आज इतना ही रहने दो। जुगल सरकार की लाडली लाल की राधे
राधा